हेलो दोस्त, आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बात करें, आज हम आपको समझाने वाले हैं जो क्लास 10th की इंग्लिश की बुक होती है, यानी कक्षा 10 की जो अंग्रेज़ी की किताब होती है, उस किताब में जो पोइट्री का सेशन होता है, उस पोइट्री में लेसन का नाम है ए टाइगर इन द जू। लेसन का नाम क्या है? ए टाइगर इन द जू। तो उस लेसन की हम आज आपको समरी समझाएंगे पहली बात तो, ठीक है। और समरी के बाद में उसके कुछ क्वेश्चन या सेंटर आइडिया भी समझा सकते हैं आपको। तो आ जाइए, बिना टाइम लॉस करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लास में। देखो, बात करें तो यहाँ पे जो लेसन का नाम है आपका, ठीक है, जो क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है, जो पोइट्री का सेशन है, और उस पोइट्री सेशन में जो लेसन का नाम है आपका ए टाइगर इन द जू, और जिसके कवि कौन है? लेस्ली नॉरिस। जिसके कवि आपके लेस्ली नॉरिस हैं। तो उसमें एक्चुअल में कहानी क्या होती है, समरी जान लेते हैं कुछ हम। देखो, इसमें क्या होता है, जो एक टाइगर होता है, चीता या कह लो बाघ, जो एक बाघ होता है, उस बाघ को एक पिंजरे, जू में क्या होता है, एक जू में एक पिंजरे के अंदर कैद कर उसको लिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है, ठीक है। जब वो कैद हो जाता है तो उसके बाद में उसी की पूरी कहानी दी गई है आपकी। जब एक पिंजरा कैद हो जाता है, कैद होने के बाद में कुछ ही कदम चल पाता है, यानी कि अपना जो उसका जो हमला करने की जो उसकी शक्ति है, जो उसकी ताकत होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो सारी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, उसकी स्लो हो जाती, कम हो जाती है। पिंजरे के अंदर जब वो कैद होता है तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी गायब हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले हमने कुछ यहाँ पे मीनिंग आपकी लिखी। देखो, वेलवेट का मतलब होता मखमल, पाइट्स का मतलब होता तलवे, रेज का मतलब होता क्रोध, ठीक है। तो बात करते सीधे स्टेंजा पे हम। तो यहाँ पे दिया गया आपका, देखो, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पाइट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखो, ही मीन्स वह का मतलब जो चीता होता है, जो बाघ होता है। ही मीन्स वह, स्टार्क्स में चलता है, इन मीन्स में, हिज माने अपने, विविड माने अभी बताया था हमने मखमल, सॉरी, विविड का मतलब होता है विविड स्ट्रिप्स, ठीक। विविड का मतलब होता है रंग बिरंगी स्ट्रिप्स में धारियाँ। जब वो चलता है, फिर समझो इसको, ही मीन्स वह, स्टार्क्स मीन्स चलता है, इन मीन्स में, हिज माने अपने, विविड माने रंग बिरंगी स्ट्रिप्स धारियों के साथ में। जब चीता पिंजरे के अंदर चलता है तो रंग बिरंगी धारियों के साथ में चलता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जो बाघ जो या फिर चीते होते हैं उनमें धारियाँ होती हैं, ठीक है। जब वो चलते हैं तो धारियाँ चमकीली धारियाँ होती हैं, चमकीली धारियों के साथ में चलते हैं। उसके बाद में दिया द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू मीन्स बहुत कम, स्टेप्स मीन्स कदम, ऑफ हिज मीन्स अपने, केज मीन्स पिंजरे के अंदर। जो बाघ या फिर चीता होता है, जब वो पिंजरे के अंदर कुछ ही कदम चल पाता है, मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, जब वो चीता या फिर बाघ उस पिंजरे के अंदर चलता है तो कुछ ही कदम चल पाता है, ज़्यादा नहीं चल पाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में फिर ऑन पाइट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ पे देखो, ऑन मीन्स पर, पाइट्स मीन्स होता तलवे, ऑफ वेलवेट माने होता है मखमल के, क्वाइट मीन्स शांत। जो उसके तलवे होते हैं, तलवे कैसे? मखमल के समान जो उसके तलवे हैं शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब, जब वो बाघ या फिर चीता चलता है कुछ ही कदम चल पाता है, और जो उसके तलवे हैं कैसे हैं? मखमल के समान जो उसके तलवे हैं वो कैसे हो जाते हैं? या बोल दो गद्दीदार बोल दो या मखमल बोल दो, ठीक है। जो उसके तलवे हैं कैसे हैं? गद्दीदार, मखमल के समान हैं। वो कैसे? वो शांत हैं। मतलब वो जो चीता होता है जो चलता है, तो चलने के बाद में जब जैसे ही चल पाता है वो, ठीक, जो उसके तलवे होते हैं, जो तलवे क्या है? मखमल के समान है, गद्देदार हैं, वो कुछ ही कदम चल पाता है उसमें, वो भी कैसे? शांत हो जाते हैं। ये शांति के साथ वो चलता है बिल्कुल। इन मीन्स में, हिज माने उसका, क्वाइट रेज, जो उसका क्वाइट मीन्स शांत, रेज माने क्रोध, उसका क्रोध कैसा है? शांत है। मतलब वो अपनी शांत क्रोध में चलता है। कहने का मतलब, जब यही जो चीता होता है, जब ये पिंजरे के अंदर, जब इसको एक पिंजरे के अंदर, ठीक है, या एक कोठरी में जब इसको कैद कर लिया जाता है, किसको? इस चीते को, तो वो चीता क्या हो जाता है? बिल्कुल कुछ ही कदम चल पाता है। और जब चलेगा तो उसके जो मखमल या गद्दीदार जो तलवे होते हैं, और तलवे के साथ में जो उसका घमंड होता है, जो क्रोध होता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत क्रोध के साथ चलता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, जंगल की में इसकी स्ट्रेंथ होती, ताकत, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेकेंड वाला क्या दिया है।
अब ये तो बात कर रहा कि ये जो चीता होता अगर उस पिंजरे के अंदर कैद है तब कैसा होता। अब यही चीता अगर आपका जंगल में होता, ठीक है, जब कैद नहीं होता तब क्या करता, ये देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही मीन्स वह का मतलब चीता या बाघ बोल दो। ही मीन्स वह बाघ शुड बी लर्किंग मीन्स होता है घात लगाना है। लर्किंग का मतलब क्या होता है, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाना। घात लगाता इन मीन्स में, शैडो मीन्स छाया में। जब यही चीता जंगल में होता तो क्या करता, एक छाया में बैठ के घात लगाता। स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलना, फिसलता। थ्रो मीन्स में, लॉन्ग मीन्स लंबी लंबी, ग्रास मीन्स घास में, जो लंबी घास होती है उस लंबी घास में क्या करता, वो स्लाइडिंग करता मतलब फिसलता। किसके लिए, घात लगाने के लिए। उसके बाद में क्या दिया, कहाँ पे घात लगाता, नियर द वाटर होल। नियर मीन्स पास में, द वाटर होल, देखो वाटर होल का मतलब, वाटर मीन्स पानी होता, होल मीन्स पूरा, तो यहाँ पे नदी बोल दो। नियर मीन्स पास में, द वाटर होल नदी के पास में, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, नदी बोल दो इसको, ठीक, क्या बोलोगे, नदी, रिवर। तो क्या करता है, ये नदी के पास में, एक नदी के पास में, ठीक है। वे मीन्स जहाँ पर, प्लम्प मीन्स मोटे ताजे। प्लम्प का मतलब क्या होता है, प्लम्प का मतलब दोस्त मोटे ताजे होता है। डियर मीन्स हिरन होता है, पास मीन्स गुजरना। वे मीन्स जहाँ, प्लम्प मीन्स मोटे ताजे, डियर हिरन, पास मीन्स गुजरते। जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते वहीं पे वो क्या करता, लंबी लंबी घास में, ठीक है, एक नदी के पास क्या करता, वो घात लगाता। कौन, चीता या फिर बाघ, ठीक है। वो बाघ क्या करता, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन नदी के पास से गुजरते, उसी नदी के पास जो लंबी लंबी घास थी उस घास में क्या करता, वो फिसलता मतलब घात लगाता। कौन, बाघ या फिर चीता। उसके बाद में देखते हैं थर्ड वाला, ही शुड बी स्नाइलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरोराइजिंग द विलेज। देखो, ही मीन्स वह का मतलब चीता। शुड बी स्नाइलिंग, स्नाइलिंग का मतलब होता है गुर्राना, आवाज़ करना। क्या होता है इसका मतलब, गुर्राना या फिर आवाज़ करना, ठीक है। ही मीन्स वह बाघ शुड बी स्नाइलिंग, गुर्राता अराउंड मीन्स चारों ओर, हाउसेज मीन्स घर के, जो वहाँ पे जंगल के किनारे जो घर बने हैं और उन घर के आसपास चारों ओर ये चीता या बाघ क्या करता, गुर्राता, शोर करता, ठीक है। एट मीन्स में, द जंगल से, जंगल के किनारे, एज मीन्स होता है किनारा, जंगल के किनारे ये चीता क्या करता, जो जंगल के किनारे जो घर बने हैं उन घर के चारों ओर ये आवाज़ करता, शोरगुल करता, गुर्राता। कौन, चीता। उसके बाद में क्या दिया, बैरिंग मीन्स दिखाता, हिज मीन्स अपने, वाइट मीन्स सफ़ेद, फैंक्स मीन्स दांतों को, हिज माने अपने, क्लॉज मीन्स पंजों को, वो अपने सफ़ेद दांतों और पंजों को दिखाता। फिर समझो इसको, बैरिंग मीन्स दिखाना होता, बैरिंग दिखाता, हिज मीन्स अपने, वाइट मीन्स सफ़ेद, फैंग मीन्स दांत, हिज मीन्स अपने, क्लॉज मीन्स पंजों को, वह अपने सफ़ेद दांत और पंजों को दिखाता। टेरोराइजिंग मतलब आतंक फैलाता, आतंक मचाता। द विलेज मीन्स गाँव वालों को, मतलब गाँव वालों को आतंकित करता, आतंकित मतलब डराता गाँव वालों को अपने सफ़ेद दांत और पंजों के माध्यम से गाँव वालों को डराता। कौन, ये चीता, ये बाघ, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद में क्या होता है फिर, ये वाला देखो, तीसरा नहीं फोर्थ वाला, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब यही चीता के जंगल में होता है, ये सब चीज़ें करता, ठीक है, लेकिन ये जंगल में तो है नहीं। अब है कहाँ पे, देखो, बट लेकिन, ही मीन्स वह चीता, इस माने है, लॉक्ड मीन्स बंद है, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, कंक्रीट में सीमेंट की बनी हुई, सेल मीन्स कोठरी। देखो सेल, जो आपकी सेल होती है, यहाँ पे देखो SCELL, इसका मतलब कोठरी भी होता है और इसी का मतलब कोशिका भी होता है। कोशिका आपकी बायो में चलती है, जो मानव में पाई जाती है, ठीक है, जो कोशिका आपकी बायो में होती है उसको अलग होती है, ठीक है। और सेल का मतलब कोठरी भी होता है और कोशिका भी होता है। तो यहाँ पे बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो क्या है, एक सीमेंट की बनी हुई कोठरी में कैद है, इसीलिए इसका जो क्रोध है शांत है। हिज माने उसकी स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, बिहाइंड मीन्स के अंदर है, बार्स मीन्स उस दीवार के अंदर, मतलब ये हो जाएगा जो उसकी ताकत है उस पिंजरे के अंदर है। जो चीता या फिर बाघ जो पिंजरे में कैद है उसकी ताकत कहाँ है, उसी पिंजरे में है। भाई जब पिंजरे के अंदर जो कोई जाएगा उसको खा जाएगा वो चीता, अब पिंजरे के बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो इसलिए उसकी ताकत क्या है, पिंजरे के अंदर ही है, ठीक है। स्टॉकिंग मीन्स चलता है, द लेंथ मीन्स
लंबाई ऑफ हिज केज मीन्स पिंजरे की, वह उस पिंजरे की लंबाई भर ही चल सकता है। कहने का मतलब जो चीता है वह केवल जो पिंजरा है उसी पिंजरे के अंदर या उसी कोठरी के अंदर ही चल पाएगा, अन्यथा अदरवाइज एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इग्नोरिंग माने ध्यान नहीं देता है, इग्नोर का मतलब ध्यान ना देना, ध्यान नहीं देता है। विजिटर, देखो इसका विजिटर का मतलब होता है आगंतुक, आगंतुक। विजिटर का मतलब क्या होता है? विजिटर का मतलब होता है आगंतुक। आगंतुक का मतलब होता है जो लोग वहाँ देखने के लिए उसको आते हैं, किसको? उस बाघ या फिर चीते को। कहने का मतलब जो उस बाघ को देखने के लिए जो लोग आ रहे हैं, चीते को, जो चीता है उन लोगों को ध्यान नहीं देता, उनकी तरफ देखता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे के अंदर कैद है। कहाँ पे? जू में। उसके देखो बाद में लास्ट वाला देखते हैं पैसेज। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He means वह बाघ, hears means सुनता था, the last means अंतिम, voice means आवाज़, at night means रात में। वह अंतिम आवाज़ उसको कब सुनाई देती थी? रात में वह अंतिम आवाज़ सुनता था। द पेट्रोलिंग कार, किसकी आवाज़? द पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब तो गश्ती दल की जो कार, मतलब जब गश्ती दल की कारें वहाँ से निकलती गुजरती तो उनकी आवाज़ सुनता था वो रात में। निकलती कब थी? रात में। एंड मिस, और उसके बाद में क्या करता? एंड मिस, और स्टेस मिस देखता, विद माने साथ, हिज मिस अपनी, ब्रिलियंट मिस शानदार, आइज मिस आँखों से, अपनी शानदार आँखों से क्या देखता था? एट मिस को, द ब्रिलियंट मिस शानदार, स्टेस मिस तारों को। वह जो बाघ था, ठीक है, अपनी शानदार आँखों से उस शानदार तारों को देखता था, अच्छे तारों को देखता था। कौन? वो जो बाघ था, ठीक है। कहने का मतलब जो पहली बात तो वो अंतिम आवाज़ कब सुनता था? रात में। वो भी आवाज़ किसकी सुनता था? गश्ती दल की जब कारें वहाँ से निकलती थी तो उन कारें की आवाज़ सुनता था, और सुनने के बाद में अपनी आँखों से क्या करता? तारों को देखता था। उसके बाद में बस यहीं पे आपका लेसन का अंत हो जाता था, ठीक है। छूटा तो है नहीं कुछ? ये भी सुना दिया, हाँ ठीक है। देखो बात करते हैं, ये जो आपकी समरी थी ये हमने तो आपको समझा दी। इसके बाद में हम आपको अब सेंट्रल आइडियाज़ की समझाते हैं। क्या समझाएंगे इसके? अब हम आपको सेंट्रल आइडिया समझाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए इसके बाद में देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके सामने सेंट्रल आइडिया लिखी है, ठीक है। क्या लिखी है हमने? सेंट्रल आइडिया। तो हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में सेंट्रल आइडिया होती क्या। देखो सभी को पता है कि जो आपकी सेंट्रल आइडिया होती है, सेंट्रल आइडिया, इसका मतलब ये होता है कि इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी हो जाएगी केंद्रीय विचार। हिंदी क्या होगी दोस्त? केंद्रीय विचार। इसकी हिंदी की बात की हिंदी हो जाएगी केंद्रीय विचार, ठीक है। हिंदी क्या होगी इसकी? केंद्रीय विचार। तो सेंट्रल आइडिया, अच्छा केंद्रीय विचार होता क्या है? केंद्रीय विचार की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेन टॉपिक होता है, कविता कहना, कवि इसमें बताना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो सब चीज़ें हमें बतानी होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेंट्रल आइडिया लिखी है। देखिए लिखा हमने सबसे पहले, हमने लिखा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नोरिस। उसके बाद में लिखा इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्रडिक्शन द पोएट शिफ्ट्स द सीन from the jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between the two environments. अब देखो समझो, यहाँ पे समझते हम लोग। हमने लिखा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। देखो जब आप सेंट्रल आइडिया लिखते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सेंट्रल आइडिया लिखते समय आपको जो पहली जो पंक्ति हमने लिखी है, लाइन, ये लाइन आपको जो ये लाइन लिखी है हमने, ठीक है, तो इस लाइन को तो आपको लिखना होगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इतना लिखने के बाद में ब्लैक पेन से क्या लिखना होगा? ए टाइगर इन द जू, मतलब उस पोएम का नाम लिखना होगा, उस लेसन का नाम लिखना होगा। उसके बाद में फिर हमको कंपोज्ड बाई, उसके बाद में कवि का नाम लिखना होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो कविता होती, जो पोएम होती, हमेशा लिखी नहीं जाती, हमेशा रचाई जाती है। तो हमने लिखा है कि ये जो केंद्रीय विचार है, ठीक है, इस
कविता का जो केंद्रीय विचार ए टाइगर इन द जू नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? लेस्ली नॉरिस जी हैं। उसके बाद में हमने लिखा है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट जो कवि है इज़ ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, टू कॉन्ट्रेस्ट मीन्स दिखाने की या बताने की, ए मीन्स एक, टाइगर इन द जू की, एक जू के अंदर जो टाइगर जो चीता है, बाघ है, विद माने साथ, द टाइगर जो चीता, इन माने में, इट्स माने अपनी, रियल नेचुरल हैबिट जो वास्तविक, नेचुरल माने प्राकृतिक, हैबिट में आदत। मतलब इस कविता में कवि ने हमको ये दिखाने की कोशिश की है कि जो उसकी वास्तविक, जो प्राकृतिक जो उसकी आदत होती है, उस चीज़ को दिखाया गया यहाँ पर कि जो एक बाघ, जो एक चीता होता है, उसकी नेचर जो प्राकृतिक हैबिट होती है, उस हैबिट के बारे में बताया गया है कि वही चीता जब पिंजरे के अंदर एक सेल या कोठरी में कैद कर दिया जाता है तो क्या करता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, ठीक, या फिर जो हमेशा हमला करने की सोचता है, वो हमला उसका वहाँ पे छूट जाता है, नहीं कर पाता है, इसीलिए दिया गया है। अब उसके बाद देखो क्या दिया हमने, लिखा है इन आर्डर टू शो, मतलब आदेश के अनुसार, टू शो कवि दिखाता है, दैट की द कॉन्ट्रिडिक्शन द पोएट शिफ्ट्स, जो कवि है शिफ्ट्स माने शिफ्ट करता, द सीन में दृश्य को, फ्रॉम द जंगल टू द जू, जू में जो जंगल होता है, जंगल के दृश्य को क्या करता है, वो दिखाने की कोशिश करता है, कभी बताता है। उसके बाद में क्या दिया है, द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, टू शो मीन्स दिखाना, द डिफरेंस मीन्स जो अंतर होता है, बिटवीन मीन्स के बीच, ये प्रीपोजिशन आपके दोस्त है, बिटवीन मीन्स के बीच, द टू मीन्स दो, इन्वायरमेंट्स माने परिवेशों के बीच, दो परिवेशों के बीच में क्या करता है, ये कवि अंतर दिखाने की कोशिश करता है, कौन? कवि, ठीक है। तो इसमें यही आपकी सेंट्रल आइडिया थी। मतलब इसमें कहने का मतलब हमारा ये है कि जो एक चीता होता है, एक बाघ, ठीक है, इसी बाघ को जब आप किसी पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है तो जितनी भी इसकी ताकत होती है, हमला करना भूल जाता है, हमला नहीं कर सकता है, बिल्कुल खामोश, जो उसका क्रोध था, वही गुस्सा, जो उसका क्रोध था, वो क्रोध क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन जब यही चीता, यही बाघ अगर जंगल में होता, ठीक है, तो गुर्राता, आवाज़ करता, जो इसका जो क्रोध था दो गुना हो जाता, शांत नहीं होता बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब वो पिंजरे के अंदर कैद हो गया तो वहाँ पे उसका क्रोध शांत इसलिए हो गया है, क्यों? क्योंकि वो पिंजरे जानता है मैं पिंजरे के अंदर एक कैद हूँ तो मैं कुछ ही कदम चल पाऊँगा, पिंजरे के बाहर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए वो शांत हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका एक लेसन था ये टाइगर इन द जू, जिसके कवि थे आपके लेस्ली नॉरिस। तो इस कहानी को इसकी हमने आपको समरी समझाया, उसके बाद में जो सेंट्रल आइडिया थी वो भी हमने आपको समझाया अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ कि ये जो हमने समझाया आपको, ठीक है, जो भी चीज़ समझाया आपको, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टडी कीजिए अच्छे तरीके से।